हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का अगला चैप्टर, रेशियो अनुपात देख लिया था और उसके अलावा दो चैप्टर और देख लिए थे हमने। अब हम देखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या में एक बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग, और उसको अगर दो बार कर दिया है उसी संख्या में मल्टीप्लाई तो होता है उसका क्यूब। जैसे कि मैंने आपके सामने टेबल बताया, ये वो स्टैंडर्ड स्क्वायर है और क्यूब है जो कि मैक्सिमम हमको परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए मैंने उनको ऑलरेडी लिख रखा है। अपने को इनको ऑलरेडी याद कर लेना है। और गाइस, इसके साथ अगर आप एमपी पुलिस के टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप पर आपको 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एमपी पुलिस के लिए, जिसमें आपको कोड यूज करना माइजो 50। सो आपको पूरी टेस्ट सीरीज 50% ऑफ में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है। देखिए, आपको अगर परीक्षा में टाइम बचाना है तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इन जैसे क्वेश्चन में, क्योंकि होते इजी हैं लेकिन चूंकि आपको पता नहीं होता या फिर छोटी सी गलती के कारण वन गलती कर बैठते हैं, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले इनको तो याद कर ही लेना है जितने भी, जैसे कि इनके स्क्वायर, इनके क्यूब और इनके स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात हो तो वो बहुत ही कम होता है कि इससे ज्यादा कुछ हाई लेवल का पूछ लिया गया। जैसे मैं बताता हूँ, 1 से 10 तक की बात देख लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और क्यूब भी 1, लेकिन 2 का 4 है और 8 क्यूब है इसका 2 का। ठीक है, इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर है 9 और 3 का क्यूब है 27, 4 का स्क्वायर है 16 एंड 4 का क्यूब है 64। ये आपको पूरे टेबल रट लेना। मैं कह रहा हूं मैथ्स में रटा नहीं आता, बट ये रट लेना। इसके लिए आपको ये कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ इसको एटलीस्ट रटना ही है। 5 का स्क्वायर 25 और इसका 5 का क्यूब होता है 125, 6 का होता है 36। यहां तक तो सबको याद रहता है अच्छे से। इसके बाद आप देख लें 6 का 36 और 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब होता है 216, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब होता है 343, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 8 का क्यूब होता है 512, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 10 का स्क्वायर होगा 10 और 10 का क्यूब होगा 1000। तो हम स्क्वायर कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इस प्रकार से करते हैं, और स्क्वायर रूट करते हैं ऐसे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 होता है, और अगर इस टाइप में है तो ये क्यूब रूट है, और क्यूब को हम लिखते हैं इस टाइप में। एक्स कोई सी भी संख्या हो सकती है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जरूरी नहीं कि क्यूब याद करना है, लेकिन इनके स्क्वायर याद होना चाहिए। 11 का होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का होता है 400। तो ये जो मैंने बताया ये आपको याद रखना है बिल्कुल। चाहे इसको 10 बार लिखना पड़े आपको लिख लेना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार परीक्षाओं में। ये आपको रीजनिंग में काम आने वाला है, मैथ्स में भी काम आने वाला है। तो अपन देख लेते हैं इसके बाद फिर क्वेश्चन है इसके बेसिस पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर तो आप निकाल लेंगे, जैसे x इंटू एक्स करके आप निकाल लेंगे। कोई सी संख्या मान लो 328 है तो 328 करके आप निकाल लेंगे, जैसे भी हो। लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्योंकि स्क्वायर रूट की विधि सबको नहीं पता होती। हम एग्जाम्पल उसी का लेंगे, शारदा का एग्जाम्पल लेंगे, उसी के हिसाब से चलने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे 1024 आपसे पूछ लिया 1024 का स्क्वायर रूट क्या है, तो इसमें करना है क्या कि आपको लेफ्ट साइड से पेयर बनाना है 2-2 के, क्योंकि स्क्वायर निकालना है। अगर क्यूब निकालना होता तो 3-3 के बनाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसमें 1024 में 2-2 का अपने पेयर बना ली। अब इसमें करना क्या है कि पहली संख्या में अपने को ऐसी संख्या से भाग देना जैसे कि 3 से, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा ये 9। जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो यहाँ पर आएगा एज इट इज। इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। अगर आप 3 लिखा है तो आप 2 नहीं लिख सकते, तो 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये माइनस होके, और ये जो संख्या यहाँ पर थी उसी को उसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 6। अब इसको जो 2 पेयर था इसको उतार लेना एज इट इज, तो ये जाएगा 124। अब 124 में ऐसी कैसी संख्या से, मतलब 6 के आगे ऐसी क्या संख्या लिख दें कि उसका मल्टीप्लाई करने को 124 हो जाएगा, तो ये आएगा 2। तो ये 6 यहाँ पर भी 2 लिखा जाएगा, तो ये आएगा 124। ठीक है, तो आपका जो 32 आया वो इसका स्क्वायर रूट आ गया, या फिर बोला जाता है 32 का स्क्वायर क्या हो गया, वो हो गया 1024। अब ये तो वही संख्या की बात। अब देख लेते हैं दशमलव की संख्या हो तो उसमें आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है और क्यूब रूट कैसे निकालना है। 158.5720, तो
ये हो गई दशमलव वाली संख्या। तो दशमलव वाली संख्या में क्या होता है, थोड़ा सा नियम चेंज होता है, थोड़ा सा जब से आपको देख लेना है कि दशमलव के पहले तो आपको पता है कि दाएं से बाएं की तरफ बनाना है, लेकिन दशमलव के बाद वाली को बाएं से दाएं बनाना है, यानी कि इधर से इधर चलना है, इस टाइप में ये चलना है। दशमलव लिख देता हूं, दशमलव के बाद इधर और दशमलव के पहले इधर पेयर बनाना है। अब करना है क्या इसमें, जैसे एक सबसे पहले एक है हमारा, तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे एक का, तो ये हो जाएगा एक और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1, ये 58 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसी संख्या की जो 58 से के बराबर या 58 से कम हो, उस संख्या से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 23 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 69, वो भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 लिखते हैं, यहाँ पर भी 22 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा, ये होगा 44। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 और 2 को अपन इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब 14 बचा है। अब इसके बाद हमारा लग गया पॉइंट, तो इसको 5 से हमको उतार लेंगे, पॉइंट आपका यहाँ पर भी लग जाएगा दशमलव का। तो अब आपको ये देखना है 24 क्या गई, क्या संख्या लिखते हैं जो इसके बराबर या इससे कम हो, तो ये हो जाएगा लगभग 5 से करते हैं अपन, तो ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, 20 2 22, 2 10 2 12, तो ये 12 से 25 आ गया आपका। इसको इसमें से माइनस कर देना, तो यहाँ अगर 2, ये होगा 3, ये होगा 2 और ये कैंसिल। तो यहाँ पर भी आपको 5 से प्लस कर देना, ये हो जाएगा 250। एंड जो ये संख्या थी आपकी 20 को एज इट इज यहाँ पर उतार देना है। तो यहाँ पर करते हैं 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 से किया तो ये आ जाएगा 22,581। तो इसका अगर माइनस करेंगे तो जाएगा 639। तो यहाँ पर एक तरह से आपका जो स्क्वायर रूट आया है इस संख्या का 158.5720, तो वो आ गया है 12.59। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और जितनी भी विधियां हैं वो कठिन पड़ती है, ये ही सबसे इजी विधि है स्क्वायर रूट निकालने की दशमलव प्रणाली में। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर सबसे पहले देखते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसका टाइप्स देख लेंगे, क्वेश्चन सबके देख लेते हैं और मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके व्यापक में पूछे जाएंगे, उसके ज्यादा हाई लेवल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर बोले जाए भिन्नों का वर्गमूल या फिर घनमूल निकालना, तो उसकी क्या ट्रिक होगी, उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखा जाए तो अगर ये हो गया भिन्न आपका 16/25, और अगर इसी में देख लिया ये क्वेश्चन 64/27, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आपको अंडर रूट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4/5 इंटू 5 अंडर रूट में, तो ये जाएगा 4/5। ठीक है, इसमें अगर बात करें इसका क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पर 3 लिखा आता है, अगर क्यूब रूट हो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 और अपन 3 इंटू 3 इंटू 3, ये अंडर रूट में है, ये हो जाएगा आपका 4/3। तो ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं भिन्नों का। तो अपन इस पर बेसिस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहले जो सबसे साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 0.81, 0.0025, इनका आपको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, और अपन इसके बाद देख लेते हैं घनमूल। घनमूल निकालना है आपको 0.027 और 0.00216। ठीक है, तो इसमें करना क्या, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता आपको, इसमें ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं कि इसका अगर वर्गमूल निकालना कैसे, आपको सिंपली इग्नोर कर देना है। यहाँ पर जो यहाँ पर दशमलव है ना, दशमलव को कर देना है इग्नोर। तो ये आप देखेंगे तो 81 होता है आपका 9 का, और जितनी भी संख्या के आगे आपका दशमलव लगा है उसका आधा, एक इसका 1/2 आपको कर देना है, उसके आगे पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 संख्या के आगे लगा है, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 संख्या के आगे लगा दो, तो 0.9 आपका इसका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख देना 25 का होता है हमारा स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और यहाँ पर देखना 1 2 3 4, तो 4/2। तो ये अपने को पता पड़ गया है कि 2 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, तो 1 संख्या 2 संख्या और 0.05। इस प्रकार से आपका नॉर्मली ये सॉल्व हो जाएगा। अगर घनमूल की बात करें तो घनमूल में भी यही प्रोसेस है, डायरेक्ट आपको इग्नोर कर देना है दशमलव, तो 27 आपको एज इट इज लिख देना है, और इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, तो जाएगा द क्यूब रूट ऑफ
3 ये आपका नॉर्मल जाएगा 3। अब जितनी भी संख्याएं आपकी लिखी है, जैसे जितनी भी संख्या के आपके दशमलव लगा है उसको काउंट कर लेना है 1 2 3, तो उसको 3 से डिवाइड कर देना, जितना भी आएगा उसके उतनी संख्या के आगे आपको दशमलव लगा देना। तो एक आया तो एक के आगे दशमलव लगा दे 0.3। तो घनमूल में ये देखना है और वर्गमूल में दो संख्याओं के ऊपर। वो इसमें और देख लेते हैं, इसमें आपको 216 डायरेक्ट लिख देना। स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 6 का क्यूब है। ठीक है, तो आपको करना क्या कि 216 लिखना है, 216 का क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6, ये अंडर क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये आ जाएगा आपका 6। अब यहाँ पर देखना है कितनी संख्या है, क्या आगे दशमलव लगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका लगा 6 संख्या का। इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको 3 से, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा। यानी कि हमको ये पता पड़ गया है कि इसकी दो संख्याओं के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो एक हो गई आपकी 6, उसके बाद हो गई दूसरी 0.06 का जो क्यूब आएगा वो आएगा 0.000216। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। अगर आ गया तो डायरेक्टली इग्नोर कर देना है दशमलव को और उसको बाद में लगा देना। अगर आप दशमलव में करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन है। यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, ठीक है 29 है, तो अंडर रूट ऑफ 8.41 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.0841 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.000841 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको यहां पर भी इग्नोर कर देना डायरेक्ट। 841 का अंडर रूट का वैल्यू आपको पता ही है, तो आपने इग्नोर कर देना है यहाँ पर डायरेक्ट, और ये आ जाएगा आपका 29 लिखिए यहाँ पर सब जगह, 29 यहाँ पर भी लिखना है और 29 यहाँ पर भी लिखना है, डायरेक्ट लिख लेना है। अब आपको सिर्फ आपसे इसमें दशमलव लगाना है डायरेक्टली। यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने संख्या के बाद लगाए दशमलव, 2 के बाद, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद लगा दो, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 संख्या के बाद लगा दो और इन तीनों को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 2.9, 0.29 हो जाएगा 0.029। तो ये आपको सोल्व कर लेना है 3.219, और जोड़ने का आपको पता होना चाहिए कि हमेशा दशमलव एक सीध में आता है, उसके बाद इधर कितनी संख्या हो इधर कितनी संख्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 2.9 को अपने ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 0.29 को ऐसे लिख दिया और 0.029 को इस प्रकार से लिख दिया। तो ये याद रखना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। अब देख लेते हैं अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर अंडर रूट 256 डिवाइड बाय रूट ऑफ x हो और उसका मान हो 1/3, तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में आप बहुत देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे आप अंडर रूट ऑफ 256 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू 1/3, तो बहुत कठिन लग रहा है। अगर आप करने बैठेगा तो बहुत कठिन है। इसमें डायरेक्टली करना क्या, दोनों तरफ आपको कर देना स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा कि आपका अंडर रूट हट जाएंगे इधर से। तो ये आएगा 256 अपॉन x इक्वल टू 1/9। तो इसमें करना क्या, फिर डायरेक्ट x इक्वल टू 256 इंटू 9 कर देंगे, तो ये आपका जाएगा 2304। इस प्रकार से आपको कर देना कि दोनों साइड आपको कर देना है, आपको स्क्वायर, इसको वर्ग कर देंगे तो आपका जो अंडर रूट है वो हट जाएगा और आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं इसी पे। यदि x बाय अंडर रूट ऑफ 1.21 इक्वल टू 11 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, इसमें नॉर्मली कुछ नहीं, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। इसमें करना कुछ भी नहीं है, x इक्वल टू कर देना 11 इंटू अंडर रूट ऑफ 1.21, तो 11 एज इट इज लिखा जाएगा। अगर इसका मान निकालना है तो आपको पता होना चाहिए 121 किसका है, तो 121 को एज इट इज लिख दो 11 का है, और कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है 1 2, तो हमें एक संख्या के बाद लगा देना, क्योंकि 2/2, क्योंकि हमें निकालना है वर्गमूल 121 का, तो ये आएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 12.1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वर्गमूल पे आपके भिन्नात्मक प्रश्न देख लेते हैं। वर्गमूल का भिन्नात्मक प्रश्न, इसको कुछ लोग तो छोड़ ही देते हैं, देखते ही छोड़ देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 0.0576 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1.69
अपॉन √0.0144। तो मैंने जो आपको बताया उसी प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी इनका अंडर रूट है, वो अंडर रूट में जो संख्या है उसका जो अंडर रूट की वैल्यू है वो डायरेक्ट लिख देनी। 576 अंडर रूट होता है आपका 24 का, 169 होता है 13 का, और ये जो 144 है ये 12 का होता है। अब इसमें करना है कि आपको दशमलव रखना है बीच में, ठीक है। तो इसमें करना है कि 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद दशमलव, तो इधर कितनी संख्या के बाद आएगा, 2 संख्या के बाद यानी कि 0.24। इधर कितनी 1 2 के बाद है, तो यहाँ पर कितनी 1 संख्या के बाद आएगा यानी कि 1.3। और इधर कितनी संख्या के बाद है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद आएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सिंपलीफाई हो जाएगा। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया कि 576 कैसा है तो अपन देख लेते हैं एक बार और। इसको आप लेफ्ट साइड से आपको 2 2 का पेयर बनाना है, यहाँ पर लिख देना 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 2, वही हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको एज इट इज उतार देना, तो ये आएगा 76। अब ऐसी संख्या से करना है जैसे कि ये मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाएगा, तो 44 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 24, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि जोड़ घटाओ का क्वेश्चन, जैसे कि 5732 में कौन से छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको उसमें क्या करना है, जैसे आपकी संख्या दी है 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, तो कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ना है, तो ये आपको लिख के रखना है कि जोड़ना, घटाना नहीं। तो अपन डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे कि इसमें 2 2 का पेयर बनाएंगे इधर, ठीक है, और इसमें अपन कर देंगे वही उसी भाग से उसी विधि से आपने को इसमें स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो ये आएगा 7 एंड 7, ये हो जाएगा 49, 57 में 49 गए तो ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 7 वापस जोड़ देंगे, 7 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। 32 को ऐसे तो उतार लेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72, तो ये हो जाएगा आपका 107। 107 आपका बच गया रिमाइंडर। तो आपको अब इसके आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में। इस प्रकार क्वेश्चन में आपको पता पड़ जाएगा कि 75 एक ऐसी संख्या है जिसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ बच रहा है। तो अगर आप इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का तो बोला नहीं है, उसने बोला जोड़ने का। तो 76 का अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर आपको डायरेक्टली निकाल लेना 76 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका 5776। तो 5776 में से घटा देना आपको 5732, 5732 हो जाएगा 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 0, यानी कि आपको 44 जोड़ देना है। कौन सी संख्या छोटी छोटी संख्या जोड़ना है, तो आपको 44 जोड़ देना है 5732 में, ताकि आपकी जो संख्या है वो पूर्ण वर्गमूल बन जाए। अब एक और क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसे कि अपन देख लेते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, लेकिन ये वर्ग है या नहीं इसके लिए अपन चेक कर लेते हैं। इसमें करना क्या है, 999 लिखा आपने, इसको अपन ने 2 पेयर बनाया, यहाँ पर आपने किससे जाएगा डिवाइड करेंगे तो 3 से जाएगा, तो 3 × 3 हो जाएगा 9, ये पूरा कैंसिल, यहाँ पर जाएगा 6, और ये हो जाएगा 99 उतर आएगा एज इट इज। यहाँ पर आप 61 से करेंगे, ये 61 होगा, तो ये 61 आएगा। तो कुल मिला के 31 एक ऐसी संख्या आ गई आपके पास कि जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप में तो 999 के आसपास कोई संख्या देगा। तो अपन देख लेते हैं 31 × 31, ये हो जाएगा 31 × 3 एंड 9, तो जाएगा 961। तो अपने को डायरेक्टली एक संख्या मिल गई, क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई है जो वर्ग हो, तो वो है 961। किसका है, 31 का। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें लिखा 162 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 162 है तो इसका निकालना है आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं, ये जाएगा 8 और 1, ये जाएगा यहाँ पर 27, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 यानी कि 9, ये जाएगा आपका 3 यानी कि 3 और 3। तो यहाँ पर आपका जो आपका एलसीएम निकालना तो आता है, उस प्रोसेस से आपको निकाल लेना। ये 2 पेयर मिल गए, लेकिन दो संख्या है उसका पेयर नहीं, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो भी संख्या है, जो भी संख्या दे रखी है वो आपका बन जाएगा पूर्ण वर्ग, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये फाइंड करना है कि कौन पेयर सिंगल है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब वर्गमूल पर इबार के प्रश्न देख लेते हैं। ये है कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तु है, ठीक है। तो पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक तरह से ये स्क्वायर बन रहा है, तो 324 का आपको डायरेक्ट निकालना है स्क्वायर।
तो 324 का आपका स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है फिर भी अपन करके देख लेते हैं, लेकिन याद होना चाहिए आपको। ये 18 का स्क्वायर, लेकिन देख लेते हैं जैसे 1 1, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 आ गया और ये 224 एज इट इज उतार लेते हैं, ये 1 1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो अब ऐसे कौन सी संख्या में गुणा करें कि यहाँ पर भी जैसे कि आपने 8 लिखा, यहाँ पर भी 8 आ गया, तो ये आएगा 224, तो आपका आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324, या फिर 324 का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो ये आपके 18 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि पंक्तियों की संख्या क्या हो गई 18। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, देखते ही बनना चाहिए। जैसे एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितनी प्रत्येक पंक्ति सैनिक हो, तो यानी कि वर्ग बन गया, एक तरह से आपका वर्ग का एक क्वेश्चन है। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। जैसे अगर इस पंक्ति में भी सेम है और इस पंक्ति में भी सेम है, तो आपके हो जाएंगे पूरा वर्ग बन गया, लेकिन उसमें 4 सैनिक उसको कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो, तो 17 पंक्तियां बनी है, 17 पंक्तियां बनी है, तो आपको 17 का स्क्वायर निकाल लेना है। 17 का स्क्वायर होता है आपका, 17 का स्क्वायर निकाल लेना है, ये होता है आपका डायरेक्टली 289। मैंने आपको बोला पूरे टेबल याद कर लेना 20 तक, 10 तक आपको क्यूब में निकालना है और पूरे याद कर लेना, और 20 तक आपको सबके स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये आपके जो समय है ये बच जाएगा आपका 289। अब 289 में से 50 कम पड़ गए तो हो जाएगा 285, तो पूरे सैनिकों की संख्या कितनी होगी 25। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। अब ये वर्गों के योग और घटाव से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो आपको बता दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। जैसे दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, यानी कि दो संख्याओं के वर्ग का योग होगा आपका 580। तो आपको दो संख्या मान लेनी है, ए और बी दो संख्या आपने मान ली, तो ये इनका योग होगा आपका 580। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग कितना हो 34। तो a प्लस बी आपको पता चल गया कि होगा 34, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है। तो होता क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो उसका एक फॉर्मूला है, ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहीं पर a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो ये होता है a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसमें अगर माइनस लगाया तो यहाँ पर माइनस आएगा, सिर्फ माइनस 2ab क्या आएगा, बाकी सब सेम है। तो इसमें क्या है आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो ये वाले फॉर्मूला रख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 34 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 580 प्लस 2ab आपको यहाँ पर लिख देना है, और 34 का स्क्वायर निकाल लेना है, यह आएगा आपका 1156। अब 1156 माइनस 580 कर देंगे इक्वल टू 2ab, तो ये आ जाएगा आपका 576 इक्वल टू 2ab, तो ab इक्वल टू आ जाएगा आपका 288। यही पूछा गया कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो गुणनफल आप इससे निकाल सकते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन याद होनी चाहिए बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं फटाफट। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, यानी कि एक संख्या एक से और उसका वर्ग है, तो एक संख्या प्लस उसका वर्ग का योग है 72। ठीक है, तो संख्या कौन सी है, तो इसको अपन क्या करते हैं, अपन इसको फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। अपन इसके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब ये कैसे लाया, मैं इसके मैं कारण बता देता हूँ आपको। होता क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई निकालना होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं माइनस 72 है और ये है आपका एक्स स्क्वायर, तो इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस 72 एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू अपने को ऐसी निकालनी है जो कि अगर ऐसी संख्या निकालनी है जिससे आपकी ये वैल्यू आ जाए, तो ये आएगा आपका माइनस 8x प्लस 9x। तो माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया था कि एक माइनस बना रहे हमारा, और ये हो जाएगा आपका 72x स्क्वायर और माइनस आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करना, दो दो को पेयर बना लेना, ये दोनों को पेयर बना लिए, इसमें x आपने कॉमन लेना है, तो ये x प्लस 9, यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस का 8 कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस 9
इक्वल टू 0। ये आपका हो जाता है, इसमें से फिर कॉमन आ जाता है x माइनस 8 और ये हो जाएगा x प्लस 9, तो यहाँ पर 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 और माइनस 9। तो वह संख्या और उसके, तो एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 होगा, वो दोनों में से कोई सी एक संख्या हो सकती है, 8 हो सकती है, वो 8 हो सकती है या फिर माइनस 9 हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। अब घनों के योग और अंतर देख लेते हैं। घनों का योग बहुत ज्यादा नहीं आता लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 0.2 का क्यूब है प्लस 0.3 का क्यूब है और अपॉन 0.2 का स्क्वायर है माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा आपका। इस प्रकार क्वेश्चन में करना है क्या है कि एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए हो गया आपका 0.2 और बी हो गया आपका 0.3, और इसमें यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको एज इट इज फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ये आएगा ए प्लस बी जाएगा 0.2 प्लस 0.3, ये ए प्लस बी लिख दिया हमने यहाँ पर, ए प्लस बी, ए यहाँ पर हो गया था हमारा 0.2 और बी हो गया था आपका 0.3, तो ए प्लस बी लिख दिया। उसके बाद आप एज इट इज लिख देते हैं 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर अपॉन में इसका जाएगा, ये एज इट इज रख दो 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा कट जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नॉर्मली एक फॉर्मूले के आधार से आपका हो जाएगा सोल्व। अब लास्ट प्रकार और देख लेते हैं, वो देखने में वास्तव में वो बहुत कठिन लगता है लेकिन है इतना ही इजी, आपको नॉर्मली बस उसका बेसिक साइज सोल्व कर लेना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ करके 0.000064 अंडर रूट इसका का भी क्यूब रूट, यानी कि पहले आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना, उसके बाद क्यूब रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं नॉर्मली, इसको 64 लिख देते हैं। 64 का क्या होता है स्क्वायर रूट 8, तो हमने लिख दिया 8। अब गिन लेना 1 2 3 4 5 6, तो 3 संख्या बाद लिख देना, तो 0.008 आ जाएगा। अब इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट में आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट आपको 8 का क्यूब रूट निकालना है। वो क्या होता है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाता है आपका 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है आपका 8, और इसको क्या कर देना, कितनी संख्या के बाद दशमलव होगा 1 2 3, तो यहाँ पर कितने संख्या के बाद आ जाएगा 0.2, तो आपकी एक संख्या के बाद आ जाएगा 0.2, तो आपका आंसर आएगा 0.2। तो देखना बहुत कठिन लग रहा था, है बहुत सरल। सो गाइस इस प्रकार से मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल के जो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं पीवी के क्वेश्चन में, जितने भी व्यापक के द्वारा एग्जाम होते हैं उसमें, वो आपको मैंने बताया। ये ही आपको कंसेप्ट रखना है, दशमलव को इग्नोर मारो और नॉर्मल सी आपकी इक्वेशन जो बनती है वो इक्वेशन बनाओ, वो आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया समझ में तो मुझे बताएं ताकि मैं डिटेल बताऊं। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपका कवर कर सकूं जितना हो सके सिलेबस। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, अपने दोस्तों में शेयर करें। वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।